हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। तो अगर आप एक पेंशनर है या आप एक सीनियर सिटीजन है जो कि आप अब अपनी जॉब कंप्लीट कर चुके हैं और अब आपको पेंशन की इनकम आती है, तो 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 तक, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 चल रहा है, तो जैसे ही आपका ये साल खत्म होगा तो आप लोगों को पता है कि आईटीआर भरने का जो सीजन है वो आ जाएगा। और बहुत सारे सीनियर सिटीजन है जो कि पेंशनर है और वो टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हमें भी टैक्स देना पड़ेगा, क्या हमें भी आईटीआर भरनी पड़ेगी। तो वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि पेंशन की इनकम कितने रुपए तक टैक्स फ्री है, कितने रुपए तक आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। पर मंथ की भी इनकम आपको बताएंगे कि इतने रुपए की मंथली पेंशन अगर आपको आ रही है तो 1 भी रुपए का टैक्स आपको नहीं देना है। तो गाइज वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर आप एक पेंशनर है और आपको पेंशन की इनकम मिलती है और इसके साथ में कुछ और भी इनकम आती है, तो आपको पता होगा कि 1/4/2024 से लेकर 31/3/2025 तक जो आपका फाइनेंशियल ईयर है तो ये होगा आपका 24-25। और जब आप इसकी आईटीआर भरेंगे तो इसका जो असेसमेंट ईयर है वो 25-26 कहलाता है और आपके आईटीआर पर ये लिखा भी आ जाएगा। तो कितनी पेंशन की इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है, कितनी पेंशन पर आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टाइप ऑफ इनकम की कि कितने तरह की इनकम एक पर्सन कमा सकता है। तो सबसे पहले हो गया सैलरी और पेंशन की इनकम एक पर्सन कमा सकता है। हाउस ऑन प्रॉपर्टी, जैसे कोई मकान हो गया, दुकान हो गया, प्लॉट हो गया और उसका आपको रेंट आता है, तो ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल गेन की। शेयर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में काम करते हो या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है। और इसके अलावा गाइस, बिजनेस और प्रोफेशन, कोई आप माल बेचते हो या कोई सर्विस देते हो, तो इन चारों कैटेगरी में जो नहीं आता है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाता है, जैसे कि इंटरेस्ट वगैरह। तो इसके बाद हम बात करेंगे कितनी तरह की आईटीआर होती है। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 एंड आईटीआर 7। वैसे तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि कॉमन आईटीआर का फॉर्म हम देंगे और आपको अलग अलग सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये जो आईटीआर 5, 6, 7 है वैसे भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। और अगर आपको बिजनेस की इनकम नहीं आ रही है तो 3 और 4 भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और अगर आप शेयर मार्केट में काम नहीं करते हैं तो जो आईटीआर 2 है वो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपली पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम और अदर सोर्सेज इंटरेस्ट वाले आईटीआर जो 1 का है वो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेंशन इनकम। तो कोई भी पर्सन अगर रिटायर हो चुका है और रिटायर नहीं हुआ है या 60 साल से ज्यादा का है या 60 साल से कम का है, तो अगर वो पेंशन की इनकम ले रहा है तो ये उसकी सैलरी की इनकम मानी जाएगी। पीछे जो हमने 5 हेड अभी डिस्कस किए थे, तो सैलरी का जो हेड है उसके अंदर ही आपको जो पेंशन की इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। मतलब कि जो पेंशन की इनकम है वो आपकी सैलरी की इनकम इनकम टैक्स में मानी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स रिजीम की। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारे पास 2 टैक्स रिजीम है। तो जैसे कि 2-3 सालों में अभी गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिए हैं, न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। तो आपको पता होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में काफी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन टैक्स रेट यहाँ पर ज्यादा होता है। और न्यू टैक्स रिजीम में क्या होता है, डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट यहाँ पर काफी कम होता है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम में। जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके पास बहुत सारे डिडक्शन एंड एग्जम्पशन है, 80C से लेकर 80U तक, जिसके अंदर आपका 80D आ गया, HRA आ गया, होम लोन आ गया, 80GG आ गया और यहाँ पर आपको बहुत सारी डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है तो क्यों वो डिडक्शन वगैरह की छूट लेगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपकी ज्यादा डिडक्शन और एग्जम्पशन नहीं होती है। और एक चीज मैं आपकी और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 2 टैक्स रिजीम आपको बताए, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर 1 या 2 भर रहे हैं तो हर साल आपके पास ऑप्शन है कि 1 साल ओल्ड में, 1 साल न्यू में, 1 साल ओल्ड में आप जा सकते हैं। और वहीं पर अगर आप आईटीआर 3 या 4 भर रहे हैं तो आपको इस केस में न्यू में रहना पड़ेगा। न्यू से आप एक बार ओल्ड में जा सकते हैं और अगर आप ओल्ड में चले गए तो वापस से आप न्यू में नहीं आ सकते। नॉर्मली पेंशन इनकम वालों को हर साल जो है चेंज करने का ऑप्शन रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या टैक्स रेट रहता है। तो आपको पता होगा कि जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है जो 60 साल से ज्यादा है उसके लिए तो 3 लाख है, लेकिन जिसकी उम्र 60 साल से कम है लेकिन वो पेंशन की जो इनकम है वो ले रहा है तो उसके लिए जो लिमिट है गाइज वो है 2.5 लाख रुपए। तो वो 2.5 लाख रुपए हो जाने वाली है। तो हम बात करते हैं, अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो आपको 0% टैक्स देना है, 3 से 5 लाख है तो 5% देना है, देन 5 से 10 लाख है 20%, अगर आपका 10 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर
जो है 30% टैक्स देना है। और यहाँ पर आपको टैक्स तो देना ही देना है, और इस टैक्स पर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो आपको यहाँ पर सरचार्ज भी देना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये है आपका टैक्स स्लैब। लेकिन आपको पता होगा कि आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको गवर्नमेंट दे देती है, और गवर्नमेंट बोलती है कि इतना थोड़ा खर्चा तो आप कर देते होंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। और सेविंग और एफडी का जो ब्याज आपको आता है, तो आपको पता हो कि जो एफडी है वो कई सारे सीनियर सिटीजन और जो पेंशनर करवाते हैं, या उनका मान लीजिए सेविंग में पैसा रहता है, तो उस पर भी आपको जो ब्याज मिलेगा वो भी आप 50,000 रुपए का यहाँ पर 80TTB के अंदर छूट ले सकते हैं। और उसके बाद 87 एक कहता है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा उतना, या 12,500 आपका हम माफ कर देंगे। तो कहने की बात है कि आपकी जो टैक्स फ्री इनकम है, अगर आपने पेंशन की इनकम कमाई है, अगर आपको सेविंग का ब्याज आ रहा है, और अगर आपको एफडी का यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, और आपको यहाँ पर रेंट का इनकम भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मानकर चलती हूँ कि आपका कोई दुकान या प्लॉट थी और आपने उसको यहाँ पर रेंट पर दे दिया था, तो इस रेंट पर आपको 30% की जो छूट है वो मिल जाएगी। तो अगर मान लीजिए अगर आपको 1 लाख रुपए किराया आता है तो आपकी जो रेंट की इनकम है वो 70,000 मानी जाएगी। तो इस 70,000 को जोड़ने के बाद, पेंशन की इनकम जोड़ने के बाद, सेविंग और एफडी के ब्याज को जोड़ने के बाद में अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए तक आ जाती है तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है। और अब 6 लाख में आपको पता होगा कि जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी आपको मिल जाएगी। और आपके सेविंग और एफडी का ब्याज 50,000 या फिर उससे ज्यादा है तो यहाँ पर आपको 50,000 की छूट भी मिल जाएगी। मतलब अगर आपकी इनकम छूट लेने के बाद भी 5 लाख रुपए तक आ जाती है तो ऑल टैक्स रिजीम में आपका टैक्स हो जाता है 0। और अगर 5 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो आपको गाइज 3 लाख के बाद भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो गाइज यहाँ पर 3 लाख तक 0 है, 3 से 5 लाख पे 5% है, 5 से 10 लाख पे 20% है, अगर 10 से ऊपर चलेगी तो 30% है, और जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो यहाँ पर 4% है। तो इस चीज पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम जो कि काफी अट्रैक्टिव है, और काफी सारे जो टैक्स पेयर है वो न्यू टैक्स रिजीम में जाने की सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिडक्शन, एग्जम्पशन, एटीसी, एचआरए, होम लोन, ये छूट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाली है। और लगभग जो पेंशनर होते हैं उनकी ये छूट होती भी नहीं है, तो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन गाइस जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको यहाँ पर 75,000 की मिलने वाली है। और ऑल टैक्स रिजीम में जो आपको मिलती थी वो मिलती थी आपको 50,000 की डिडक्शन, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये मिलने वाली है 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके बाद हम टैक्स रेट की बात कर लेते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स रेट है वो 3 लाख तक पे 0% है, 3 से 7 पे आपका 5% है, 7 से 10 पे 10% है, और 10 से 12 पे आपका 15% टैक्स देना पड़ेगा, और 12 से 15 पे 20% देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर आपकी 15 से ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा टैक्स के ऊपर आपको 4% जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए की जो है वो टैक्स फ्री की लिमिट आपको मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपकी 3 लाख रुपए है वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब आपको ITR भरनी ही भरनी पड़ेगी अगर आपको 3 लाख या उससे ज्यादा की जो है वो इनकम आती है। और अगर आपकी यहाँ पर पेंशन की इनकम, आपकी सेविंग की इनकम, आपकी इंटरेस्ट की इनकम, आपकी रेंट की इनकम, और रेंट में से 30% घटाने के बाद और भी कोई इनकम मिलाकर आपका जो है वो 7,75,000 आ जाता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको क्या है 75,000 का जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। और 7 लाख तो आपका वैसे ही माफ होता है, माफ नहीं होता है वैसे तो, आपका जो 3 लाख है वही टैक्स फ्री होती है। लेकिन इनकम टैक्स का जो सेक्शन 87A है वो बोलता है कि जिस पर्सन की इनकम 7 लाख तक है उसका टैक्स हम कर देंगे यहाँ पर 0, और यहाँ पर आपको जो है 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल ही जाएगी। तो इस तरह से 7,75,000 तक की गाइज अगर आपकी पेंशन की होगी, इंटरेस्ट की होगी, और कोई भी अदर इनकम आती है, चाहे वो शेयर मार्केट, क्रिप्टो, लॉटरी के अलावा, तो यहाँ पर आप न्यू टैक्स रिजीम में जो है वो 0 टैक्स देंगे। और वहीं पर अगर आप ओल्ड में जाते हैं तो बहुत सारी यहाँ पर आप डिडक्शन और एग्जम्पशन ले सकते हैं, और लेने के बाद जो आपकी 5,50,000 की जो इनकम आती है तो आपको टैक्स देना है वहां पर 0। और वहीं पर अगर हम मंथली की बात करें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर गाइस, 7,75,000 अगर आपकी 12 महीने की पेंशन आ रही है तो लगभग आपका 64,500 रुपए तक एक मंथ की भी अगर आपको पेंशन आती है तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। हालांकि इसके अंदर आपकी कोई और इनकम आ रही है जैसे कि इंटरेस्ट की होगी, एफडी की होगी, सेविंग की होगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और वहीं पर अगर मैं ऑल टैक्स रिजीम की बात करती हूँ तो यहाँ पर अगर आप 5,50,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी 45,000
800 जो 33 रुपए की इनकम है यहाँ पर आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। तो गाइज टैक्स फ्री इनकम तो मैंने आपको बता दी है। न्यू टैक्स रिजीम में 7,75,000 और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5,50,000। लेकिन ITR जरूर भरे अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा आ रही है न्यू टैक्स रिजीम में और 3 लाख से ज्यादा ही आ रही है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। तो इस चीज का प्लीज ध्यान दें, नहीं तो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नॉन फाइलिंग का जो नोटिस है वो आ सकता है। तो गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि पेंशन में कितनी इनकम के बाद आपको टैक्स देना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।